तो बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो बेटा, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में डिफाइन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इट इज़ तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन हमें खर्च होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है दो पॉइंट के बीच में ना। कहाँ पे? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का मतलब है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आप किसी ऐसे रीजन में जब किसी यूनिट चार्ज को मूव कराओ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो कि ऑलरेडी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऑब्वियसली बात है, फील्ड के अंदर हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आप पे लगेंगी, तो मैंने वही लिखा हुआ है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, या इसके जगह आप ये भी लिख सकते हो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर जब आप किसी पॉइंट चार्ज को मूव कराते हो तो ऐसे में आपको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क डन खर्च होता है आपका पर यूनिट चार्ज, वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। इसका फॉर्मूला बेटा V इक्वल्स टू, जैसे मान लो मैं कोई यहाँ पे एक चार्ज रख देता हूँ, ये मेरा सोर्स चार्ज हो गया। सोर्स चार्ज मतलब जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी हुई है, ठीक है ना। इसने मान लेता हूँ यहाँ से ये कोई डिस्टेंस है r दूरी पर, ठीक है, r दूरी पर इसने यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे मुझे किसी यूनिट चार्ज को लाना है, ठीक है। यूनिट चार्ज जो हम लाते हैं वो छोटा सा चार्ज होता है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ओके, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज जैसे मान लो इसको मैं Q0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव होता है। तो इसको कहीं से लाने में, ए पॉइंट से कोई फील्ड के अंदर ही कोई दूसरा बी पॉइंट है, वहाँ से वहाँ लाने में जो मुझे वर्क डन खर्च होगा, यहाँ से मान लो मैं इसको यहाँ तक लाया हूँ, ठीक है। तो ए पॉइंट से मैंने इसको बी पॉइंट तक मूव कराया, कहाँ पे? किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना। तो ऐसे में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाएगा ए और बी के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आती है बात? जैसे V बराबर वो कुछ नहीं है, वी बी माइनस वी ए, मतलब वी बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस ए पॉइंट का पोटेंशियल, वही तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और वो और कुछ नहीं, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज, इसके बराबर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब आपने Q0 चार्ज को लाए थे मान लो, और उसमें वर्क डन हुआ था W, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना होगा? W/Q0। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आती है बात? ठीक है, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है SI यूनिट, SI यूनिट इसकी और कुछ नहीं, SI यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस की और कुछ नहीं, वोल्ट होती है। इट इज़ वोल्ट। ठीक है, SI यूनिट क्या होगी? वोल्ट। और वोल्ट बेटा 1 वोल्ट जो होता है वो 1 जूल पर कूलम को ही बोलते हैं। ठीक है, 1 जूल पर कूलम को ही बोलते हैं। यहाँ पे देखो वर्क डन हो रहा है जूल में, और चार्ज को ला रहे हो पर यूनिट चार्ज, मतलब नीचे यूनिट आया कूलम, तो 1 जूल पर कूलम को ही ऑल टुगेदर वोल्ट बोला जाता है। ये बात क्लियर होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये क्या था? ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और नेक्स्ट मैं जो पॉइंट समझाऊंगा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। समझते देखो क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों थोड़े से अलग है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस बात को समझते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो, जैसे अभी मैंने पीछे आपको समझाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर चार्ज को मूव कराया जाए फील्ड के अंदर, तो इस दौरान जो वर्क डन इन्वॉल्व होता है पर यूनिट चार्ज, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच का। ठीक है, अब देखो किसी पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल पता करने का हम पे कोई तरीका नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक कन्वेंशन मानते हैं।
हम यदि ये पॉइंट को इतना दूर खिसका दे कि वहाँ पे फील्ड का कोई असर ही ना रहे, मतलब ये फील्ड देखो किसी ना किसी दूरी पे तो जाके ख़त्म होती होगी ना, डिस्टेंस के साथ फील्ड घटती है, तो हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके इसकी फील्ड बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और इन्फिनिटी से अगर किसी चार्ज को लाया जाए तो जहाँ पे देखो फील्ड ही नहीं होगी तो वहाँ पे पोटेंशियल की भी एग्जिस्टेंस नहीं होगी, है ना। तो हम क्या मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जो है आपका पोटेंशियल ज़ीरो होता है, ये हमने कन्वेंशन मान लिया। तो अब देखो बेटा, यहीं पे अगर मैं सिर्फ यही दो पॉइंट के बीच के फिर से अगेन मूव कराऊंगा, लेकिन बस ए पॉइंट को मैं क्या करूंगा, इन्फिनिटी पे मूव करा दूंगा। तो अगर मैंने अब क्या करा, ये मान लो हमारा वही सोर्स चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज है, और हमने इसको क्या करा, किसी पॉइंट के अंदर लाए, ठीक है। मान लो कोई बी पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर हम किसी क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हैं। बस फर्क इतना है, क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसको इस बार इन्फिनिटी से ला रहे हैं। मतलब मैंने जो ए पॉइंट है उसको कहाँ पहुंचा दिया, इन्फिनिटी पर, ठीक है। उस इन्फिनिटी से जब मैं इसको लाऊंगा बी पॉइंट तक, तो इन्फिनिटी से मैं बी पॉइंट तक लाऊंगा, तो इस दौरान जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा दैट पर यूनिट चार्ज, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आती है। बस फर्क इतना है, इधर दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ पे खिसक गया, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे हमने पोटेंशियल क्या माना हुआ है, जीरो। इन्फिनिटी पे जो है हमारा पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा क्या होगा, वी बी। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है हमें देखो इस तरीके से मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का जो पीछे का हमने हमारा डेफिनेशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, यही तो होता है। देखो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, यही था। देखो पीछे की मैंने पूरी डेफिनेशन कॉपी करी है इसको, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ए से बी तक मूव कराने में अब मेरा जो बी पॉइंट है उसको मैंने क्या कर दिया बेटा, सॉरी ए पॉइंट जो है उसको कहाँ पे मूव करा दे, इन्फिनिटी पे। और ए पॉइंट पे आपको पता है पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो ये पॉइंट मेरा इन्फिनिटी पे मूव हो गया, तो ये तो बन गया जीरो। तो इस हिसाब से मुझे बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो मिल गया वर्क डन फ्रॉम मूविंग इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, मतलब वही ए टू बी। ए यहाँ पे हमारा क्या है, सिंपल इन्फिनिटी है। इनफैक्ट मैं इसको नहीं लिखूँ तो ज़्यादा सही है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो जितना वर्क डन उस चार्ज को लाने में हुआ है हमारे से, और पर यूनिट चार्ज, वो अमाउंट क्या कहलाता है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। वही बन जाएगा हमारा बी पॉइंट का पोटेंशियल। यहाँ पे हमें कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमारा पोटेंशियल ऑलरेडी क्या है, जीरो। तो समझ गए होंगे, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस हमारा जो बी पॉइंट है या ए पॉइंट है कह लो, ए पॉइंट को हमने कहाँ पे खिसका दी, इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। और इन्फिनिटी पे हमारा पोटेंशियल जीरो हो जाता है। इसी वजह से हम किसी पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल पता कर पाते हैं इस मेथड से। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस का ही, ये पोटेंशियल डिफरेंस का ही फॉर्मूला है। बस एक जो डिफरेंस में से एक टर्म हमारा ऑलरेडी जीरो हो जाता है, इसीलिए हम किसी एक पॉइंट पे एग्जैक्ट पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाते हैं इस तरीके से, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना बेटा, जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो, वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने सोर्स चार्ज रखा हुआ है, तो जब मैं इस यहाँ से किसी पॉजिटिव चार्ज को लाऊंगा तो बेटा ये चार्ज तो उसको रिपल्शन शो करेगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन शो करते हैं। अब मुझे उसी फोर्स के अगेंस्ट ही तो इसको मूव करा के लाना पड़ेगा। दैट इज वाई यहाँ पे वर्क डन इन्वॉल्व होता है। तो एक्सटर्नल वर्क डन जब मैं करूंगा पर यूनिट चार्ज, उसी के मेजरमेंट को मैंने उस पॉइंट का बोल दिया है पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब किसी पॉइंट चार्ज द्वारा किसी आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो बेटा अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट चार्ज बना रखा है, एक क्यू मेरा पॉइंट चार्ज है। लेट सपोज इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूँ, और यहाँ से देखो आर डिस्टेंस दूर पे एक कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे मुझे इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या करा, देखो मुझे इन्फिनिटी से लाना है कोई चार्ज, है ना, इस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक, और मुझे पता करना है कि इस दौरान कितना वर्क डन हो रहा है। तो मैंने क्या करा कि ये मान लेता हूँ मैंने यहाँ से इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस दूरी पर कोई एक पॉइंट मान लिया ए है। ए कोई एक पॉइंट है जो कि इस चार्ज से कितनी दूरी पर है, एक्स डिस्टेंस दूरी पर, ठीक है। और यहाँ पे मैं ए पॉइंट से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया, बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स कंसिडर किया है, ठीक है ना। मान लो मैं इस चार्ज को इस बीच रास्ते गई, ए से बी मूव कराया मैंने डी एक्स डिस्प्लेसमेंट तक, तो मैं वो छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूँ कितना हुआ है। फिर उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा लिमिट्स के बीच में, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, जो कि कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। इंटीग्रेट करके मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा इस पॉइंट तक लाने में, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये थ्योरी नहीं लिख रहा कि किसी चार्ज को लाया जा रहा है इन्फिनिटी से,
है ना। और इस बीच मैंने कोई एक ए पॉइंट इमेजिन करा एक्स डिस्टेंस दूरी पे, जहाँ पे ए से जैसे ही मैं डी एक्स डिस्प्लेसमेंट आगे मूव कराता हूँ तो उस दौरान जो वर्क डन होगा, छोटा सा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज q नॉट बाय स्मॉल डिस्टेंस dx, तो वो जो स्मॉल वर्क डन होगा वो कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इंटू डी एक्स एफ डॉट डी एक्स। जनरली वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट डी एक्स। तो अब देखो बेटा, तो यहाँ पे एफ डी एक्स अगर डॉट प्रोडक्ट खोले तो कॉस थीटा आता है। कॉस यहाँ पे थीटा कितना बनेगा आप बताओ मुझे। देखो मैं चार्ज को कंटिन्यूसली इस तरफ लाया जा रहा हूँ, लेकिन चार्ज पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, चार्ज द्वारा, इस सोर्स चार्ज द्वारा, ठीक है। मैं टेस्ट चार्ज की बात कर रहा था अभी, टेस्ट चार्ज को मैं ला रहा हूँ इस तरफ, सोर्स चार्ज इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ये देखो, ये इस पे लगातार इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये इस पे क्या है, लगातार इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो मुझे उस फोर्स के अगेंस्ट लाना पड़ रहा है ना, मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट लाना पड़ रहा है, तभी तो वर्क डन इन्वॉल्व है। तो ऐसे केस में देखो, फोर्स इधर हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर आगे की तरफ, ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, समझ में आती है। तो दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ डी एक्स कॉस 180, ये बन गया आपका एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 कितना होता है बेटा, -1, तो ये बन गया आपका माइनस का एफ डी एक्स, ठीक है। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का एफ डी एक्स। अब देखो ये तो रहा स्मॉल वर्क डन, अब मुझे पता करना है टोटल वर्क डन, है ना। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड, है ना। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया टू फाइंड दी टोटल वर्क डन। तो देखो इंटीग्रेट किया, और यहाँ पे W का, ये डी डब्ल्यू का हो गया W इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रल एफ डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो बेटा, फोर्स की वैल्यू हमें पता है कि कोई भी आर डिस्टेंस दूर पे, कूलम्स लॉ में पता है, जब कोई एक क्यू चार्ज है वो क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, सॉरी यहाँ पे आर डिस्टेंस दूर तो नहीं, एक्स डिस्टेंस दूरी पर, है ना, क्योंकि हमने एक्स डिस्टेंस दूरी पे छोटा सा वर्क डन कंसिडर करा है डी एक्स डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो ऐसे में इसका एक्सप्रेशन होगा 1/4πε0 क्यू नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, और ये डिस्टेंस है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतनी बात समझ में आती होगी, है ना। अब देखो माइनस साइन, और ये 1/4πε0, और ये ऊपर लिख देता हूँ क्यू नॉट, ये दोनों मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो 1/x² का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब देखो लिमिट रख देते हैं, कहाँ से कहाँ तक मूव करा रहे हैं। इनिशियल लिमिट हमारी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से लाया जा रहा है कहाँ तक, पी पॉइंट तक, जो कि कितनी दूरी पर है, चार्ज से आर दूरी पर। देखो इनिशियल लिमिट कहाँ पे है, ये भी चार्ज से ही मेजर हो रहा है, चार्ज से इन्फाइनाइट दूर, तो इन्फिनिटी, और लाया कहा जा रहा है पी पॉइंट तक, जो कि चार्ज से अगेन कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। तो डिस्टेंस की जब लिमिट रखोगे तो दैट विल बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट आर, ठीक है ना, आर डिस्टेंस दूरी पे। चलो अब देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं, माइनस का क्यू नॉट 4πε0, और ये आपका एक्स की पावर -2 बना ऊपर जाके, इसको अब इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से आर डी एक्स, ठीक है। अब देखो इक्वल्स टू माइनस का क्यू नॉट 4πε0, और ये बना एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1, ठीक है। चार्ज को एक से बढ़ा दो, बड़े हुए चार्ज से डिवाइड कर दो, और इसकी लिमिट लग गई इन्फिनिटी टू पॉइंट आर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे ये बनेगा क्यू नॉट 4πε0, और ये बना, देखो माइनस एक साइन आएगा, -2 + 1 इज माइनस का 1, तो माइनस लगा दिया आगे, और ये क्यू की पावर -2 + 1 इज क्यू एक्स की पावर -1, है ना। तो उसको नीचे ले जाएंगे तो एक्स की पावर +1 बन जाएगा, तो ये माइनस का 1/x बन गया। अब लिमिट लगाओ इन्फिनिटी से आर, ठीक है ना। अब सॉल्व करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्यू नॉट 4πε0, अपर लिमिट रखा तो माइनस का 1/r, ये माइनस का 1/r, और लोअर लिमिट रखा तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/∞, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये माइनस चल रहा है, देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस साइन है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 1/r रखा और फिर माइनस करा, लेकिन क्योंकि इसके आगे खुद फॉर्मूले में माइनस है तो वो प्लस का 1/∞ हो गया। 1/∞ बेटा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका। तो एज अ रिजल्ट ये माइनस साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस बन जाएगा, तो ये बना 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर।
दिस इज योर वर्क डन, है ना। नाउ पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिस चार्ज को लाया जा रहा है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज में क्यू नॉट का डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/4πε0 क्यू नॉट कट जाएगा, Q/R। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। दिस इट रिप्रेजेंट्स द expression for electric potential due to point charge, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। ये हमने इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज को ला रहे हैं, ठीक है। हमने इस बीच में कहीं एक्स डिस्टेंस दूरी पे छोटा सा वर्क डन कंसिडर करा कि मान लो ए पॉइंट कोई एक्स डिस्टेंस दूरी पर था, वहां से मैंने जैसे इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट खिसकाया तो उस दौरान जो वर्क डन इन्वॉल्व हुआ वो था स्मॉल वर्क डन dw इक्वल्स टू F.dx, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन भी स्मॉल मिलेगा। इंटीग्रेट किया उसको, ये तो cos 180 का -1 है, इंटीग्रेट किया, फोर्स का फॉर्मूला रखा मैंने, एक्स डिस्टेंस दूरी पे कितना फोर्स लग रहा होगा, कूलम्स लॉ अप्लाई किया, उसके बाद कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, x² का इंटीग्रेट किया, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास वर्क डन का। और पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज करा, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो क्यू नॉट कट गया और उसके बाद ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ गया, उसका एक्सप्रेशन ये होता है, ठीक है। तो किसी भी क्यू चार्ज द्वारा r डिस्टेंस दूरी पर इतना पोटेंशियल क्रिएट होता है, 1/4πε0 Q/R। अब देखो बेटा, ये तो केवल पॉइंट चार्ज के लिए था, है ना, कि पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करती है r डिस्टेंस दूरी पर। अब पता चला एक चार्ज ना हो, कई सारे चार्जेस हो पॉइंट चार्ज, तो तब कैसे लगाएंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो अगला पॉइंट मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब कई सारे चार्जेस हो, कई सारे चार्जेस का सिस्टम हो, तब किसी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे कोई एक चार्ज है, अगेन क्यू चार्ज है, ठीक है। या मान लो ये इस इधर मैंने पॉइंट मान लिया, कोई एक पॉइंट मान लिया जिसको मैंने P नाम दिया, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q1, यहाँ पे कोई एक दूसरा चार्ज है Q2, यहाँ पे कोई तीसरा चार्ज है Q3 एंड यहाँ पे कोई चौथा चार्ज है Q4, अप टू सो ऑन करते करते मान लो ये कोई nth चार्ज है, ठीक है ना। और सब ये मान लो ये है आपसे R1 दूरी पर, और ये चार्ज है आपसे, सेकंड चार्ज आपसे R2 दूरी पर है, थर्ड चार्ज मान लो आपसे R3 दूरी पर है, एंड सो ऑन करते करते ये चौथा चार्ज R4 और ये nth चार्ज जो है आपसे Rn दूरी पर है मान लो। तो बेटा इन सब ने अपना अपना पोटेंशियल क्रिएट किया होगा पॉइंट P पे। तो P पॉइंट पे यदि आपको नेट पोटेंशियल पता करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो उसका एक्सप्रेशन बनेगा आपका V at P that will be equals to potential due to first charge plus potential due to second charge plus potential due to third charge and so on up to nth charge, ठीक है ना। देखो बेटा, जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक कैसा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपका कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर को तो सिंपल नंबर्स की तरह ही ऐड करेंगे ना, तो हमने सिंपल नंबर्स की तरह ऐड कर दिया सबका पोटेंशियल। हाँ, ध्यान रखना इधर साइन के साथ हमें ऐड करना होगा। अगर इनकेस कोई भी चार्ज नेगेटिव साइन का है तो उसका पोटेंशियल भी बेटा नेगेटिव बनता है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी से यहाँ पे साइन मायने रखती है, वेक्टर में साइन केवल डायरेक्शन को दिखाता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखो ऐसे केस में बस फॉर्मूला लगा दो, 1/4πε0, ये बनेगा Q1/R1, है ना, प्लस 1/4πε0 ये Q2/R2 प्लस अप टू ऐसे सो ऑन। अब आप ट्रेंड तो समझ ही गए होंगे, तो सब में से बेटा 1/4πε0 कॉमन लो, है ना। तो इधर रह जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस करते करते सो ऑन अप टू Qn/Rn, ठीक है ना। या इसी को बेटा, ये वैसे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे खत्म हो गया, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0, चाहो तो इसको समेशन के फॉर्म में लिख दो, समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, जहाँ पे समेशन किसके आगे लगाना है, Qi/Ri, जहाँ पे सिंपल है, एक बार 1 रखो, Q1/R1 प्लस लगाओ, समेशन के चक्कर में प्लस लगाओ, फिर 1 से लेके n तक जा रहा है ना, तो नेक्स्ट नंबर 2 होगा, तो यहाँ पे रखो Q2/R2,
फिर समेशन के चक्कर में प्लस लगाओ। समेशन का मतलब क्या है, ऐसे हर टर्म्स का एडिशन करते जाओ 1 से लेके n तक रखते रखते, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला। बस कुछ नहीं, स्केलर एडिशन कर दिया मैंने सारे चार्जेस के पोटेंशियल का। इतनी बात समझ में आती है। तो दिस वाज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो उसको हम स्केलर एडिशन से निकालते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आती होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ठीक है। तो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अब पहला देखेंगे इसमें एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है। तो चलो मैंने मान लिया ये मेरा डायपोल है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा डायपोल है, यहाँ पे मैंने माइनस चार्ज माइनस क्यू। हमें पता है जो डायपोल होता है उसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, काफ़ी पास पास रखे जाते हैं, और इस तरीके का सिस्टम हमारा एक डायपोल बनाता है, ठीक है। अच्छा, और आपको ये पता होना चाहिए हर डायपोल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट, ठीक है। कोई भी अगर डायपोल है तो उसका अपना एक डायपोल मोमेंट होता है जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, ठीक है। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। डायपोल मोमेंट को हम पी वेक्टर से दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज योर डायपोल मोमेंट, ओके। तो एक्सियल पोजीशन पर अगर मुझे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो मान लेता हूँ मैं यहाँ से डायपोल के सेंटर से, ये जो सेंट्रल लाइन है डायपोल के सेंटर को मैंने ओ मान लिया, ठीक है। तो डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है पी जहाँ पे मुझे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो और डायपोल के बीच की दूरी मैंने मान ली, दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन जो है वो 2a है, ठीक है। 2a हम इसलिए मानते हैं क्योंकि मिड पॉइंट से हमें डिस्टेंसेस मानने पड़ते हैं, तब जाके काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है। मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी a बन जाती है, ओके। तो ये दूरी मैंने क्या मान लिया 2a। चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे केस में देखो हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे नेट कितना पोटेंशियल बन रहा है, ठीक है। अब आप गौर करो, आपने ये तो देख ही रखा होगा कि अगर एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस है तो किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनता है, सीधा उन दोनों के पोटेंशियल का स्केलर सम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे दो चार्जेस है, तो मैंने मान लिया कि पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी पे ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू वी प्लस क्यू का कितना होगा 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इसका डिस्टेंस कितना है देखो, यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस आर है, अगर इतना में से ए माइनस कर दूँ, ये इतना लेंथ ए होगा ना सेंटर से इस चार्ज की दूरी ए, तो अगर आर में से ए माइनस कर दिया जाए तो ये वाली दूरी मिल जाएगी मुझे, तो दैट विल बी आर माइनस ए, ठीक है ना। ये फर्स्ट हो गया। ऐसे सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल बन रहा है, दैट विल बी वी माइनस क्यू विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0। बेटा पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे साइन मायने रखती है, तो ये माइनस क्यू चार्ज है तो इसमें माइनस रखूंगा मैं साथ में, माइनस क्यू अपॉन इसका डिस्टेंस। देखो इस चार्ज का इस पॉइंट से जो दूरी होगी वो देखो कितना होगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक आर है और प्लस ये एक्स्ट्रा ए लेंथ, तो आर प्लस ए हो जाएगा, तो ये दूरी हो गई आपकी आर प्लस ए। दिस इज योर सेकेंड, ठीक है। नाउ टोटल पोटेंशियल जो हमारा बनेगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे टोटल पोटेंशियल जो बनेगा डायपोल के वजह से वो दैट विल बी वी इक्वल्स टू वी ड्यू टू प्लस क्यू प्लस वी ड्यू टू माइनस क्यू, इन दोनों के पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। अब देखो प्लस क्यू का लिख दो 1/4πε0 क्यू बाय आर माइनस ए, और माइनस क्यू का माइनस साइन पहले लिख देता हूँ 1/4πε0 क्यू बाय आर प्लस ए, ठीक है। अब दोनों में से बेटा जो कॉमन लिया जा सके ले लो, 1/4πε0 और क्यू कॉमन आ गया, अंदर बचा 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए, ठीक है। ये दोनों बचे, बहुत बढ़िया। अब देखो ऐसे केस में 1/4πε0 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाहर q/4πε0, इसका ले लो एलसीएम, नीचे एलसीएम है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर आपका बनेगा आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन रहा है q/4πε0, सिंपल सा एलसीएम था, ये खोल दे ब्रैकेट आर प्लस ए, ये बनेगा माइनस का आर और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा,
प्लस का ए, डिवाइड में चल रहा है आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो ज़रा इसको, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं आगे। तो यहाँ से देखो आर से आर कटा और ए बन गया 2a। ठीक है, तो ये बन गया आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू तो है ही है और साथ में इंटू 2a। ठीक है, डिवाइड में आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो बेटा, q इंटू 2a ये बनाता है डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है आपका चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो चार्ज देखो, ये जो डायपोल मोमेंट डायपोल बन रहा है आपका, उसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है एनी चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम 2a। ठीक है, ये बनाता है आपका डायपोल मोमेंट, दैट इज p। तो इसको मैं p से रिप्लेस कर देता हूँ, 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो बन गया बेटा जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल का। ठीक है, हमारे कोर्स में शॉर्ट डायपोल है, तो फॉर शॉर्ट डायपोल जैसे मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स में दोनों एटम पास पास होते हैं, तो आप समझ रहे हो कितने छोटे ऑर्डर का होता है उनके बीच का दूरी। ठीक है, तो शॉर्ट डायपोल के लिए बेटा ये जो दूरी होती है ना ए या कह लो 2a, इस r डिस्टेंस के कंपैरिजन काफ़ी छोटा होता है, तो हम उसके स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर शॉर्ट डायपोल ए स्क्वायर इज मच 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 लेसर देन आर स्क्वायर। ठीक है ना, या कह लो आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो ऐसे में ए स्क्वायर को इसके आगे नेग्लेक्ट किया जा सकता है और हमारा एक्सप्रेशन फाइनली बना 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। इतनी बात क्लियर होती है, बहुत इजी था डेरिवेशन ये वाला। तो अब जो है लगे या तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो इसके बाद क्वेश्चन सिंपल सा कैसा बन सकता है। मान लो HCl मॉलिक्यूल, एक HCl का मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल हैज़ डायपोल मोमेंट, या HCl मॉलिक्यूल हैज़ डायपोल मोमेंट ऑफ 5 × 10⁻²। ठीक है, 5 × 10⁻² कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर इसकी यूनिट होती है। तो एक HCl मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट हमें दे दिया गया है। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल at a distance of 5 centimeter at axial position। ठीक है, given that separation between H and Cl molecule is 10⁻⁻8 मीटर, ये गिवन है। ठीक है, H और Cl के बीच में जो सेपरेशन है वो 10⁻⁸ मीटर है। तो ठीक है, सिंपल है यार, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया V = 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि शॉर्ट डायपोल है तो यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और आप खुद देख लो जितनी दूरी पे निकलवा रहा है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये देखो 10⁻⁸ सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर है ना, और ये -8, मतलब 1 मिलियन का अंतर है दोनों में। ठीक है, 10⁻6 का ऑर्डर है अंतर। ठीक है ना, तो ये मिलियंस का अंतर है, तो बिल्कुल शॉर्ट डायपोल वाला केस लगता है यहाँ पे। ठीक है, 3 0 का भी अंतर आ गया तो वो शॉर्ट डायपोल का ही केस होता है, और आपके कोर्स में शॉर्ट डायपोल है। चलो, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू बेटा 9 × 10⁻9 होती है। पी की वैल्यू हमें दी हुई है 5 × 10⁻² डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ये रहा 5 सेंटीमीटर है, 5 × 10⁻²। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो मैंने ये p की वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, हमें इस दूरी की कोई ज़रूरत है ही नहीं कि उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, क्योंकि उसने ये बता रखा है कि 5 × 10⁻² पूरा का पूरा हमें डायपोल मोमेंट ही दे रखा है। ठीक है ना, तो हमें इस दूरी की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो एनीवे सॉल्व करो इसको। 9 × 10⁻9, ये 5 का स्क्वायर है 25, जो कि अगेन 5 से कट जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 5 से ये 1 टाइम्स कटेगा तो 5 ही बचेगा। एक्चुअली मैं इसको 25 सपोज कर रहा हूँ, स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर, तो नीचे बचा 5 × 10⁻⁴ और ऊपर 10⁻² है। 5 से इसको काटो, 5 × 1 = 5। ठीक है, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, तो 1.8 टाइम्स कटा इंटू 10⁻⁴ सॉल्व करो 9, और ये -2, ये पहली बात तो प्लस का 4 ऊपर जाएगा, प्लस का 2 बनेगा, 9 और +2 = 10⁻11।
ठीक है ना, इतना वोल्ट आ गया, तो पोटेंशियल जो है इतना वोल्ट आ गया आपका। इज दैट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से हम डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं एट एक्सियल पोजीशन ऑफ अ शॉर्ट डायपोल। ठीक है, आई होप आपको डेरिवेशन क्लियर होगी। अब देखो बेटा, नेक्स्ट हम देखेंगे एट इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना पोटेंशियल बनता है, अब उसके लिए एक्सप्रेशन देखेंगे। तो देखो अगेन, ये हमारा डायपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी है हमारी 2 है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये दूरी a और यहाँ से भी ये दूरी a, ठीक है। अब देखो, अब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखेंगे इक्वेटर होता क्या है। तो इक्वेटर जो होता है वो डायपोल का जो एक्सिस है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट कहलाता है इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है ना। तो अब देखो, मान लो यहाँ पे इस डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पर मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लिया P, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया P। अब यहाँ पे मुझे पता करना है कि नेट पोटेंशियल कितना बन रहा है। तो सबसे पहले इन लाइंस को ज्वाइन करो। देखो, ये माइनस क्यू चार्ज से ये पॉइंट P की दूरी, और बेटा ये प्लस क्यू चार्ज से भी पॉइंट P की दूरी, ठीक है। अगर आप गौर करो, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस a है, तो ये वाले डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस लगा दिया, ओके। राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा 90 डिग्री। ऐसे में बेटा ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इस पॉइंट पे अगेन सेम तरीके से हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, वो होगा v प्लस क्यू ड्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, और यहाँ पे इसकी दूरी प्लस क्यू से इसकी दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फर्स्ट मान लिया। सिमिलरली बेटा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी, वो कितनी हो जाएगी, v ड्यू टू माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0। देखो साइन के साथ रखना पड़ेगा माइनस क्यू, ठीक है, ये माइनस क्यू है, और इसकी दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको सेकेंड मान लिया। तो अब देखो बेटा, अब नेट पोटेंशियल अगर देखना है वी नेट एट पॉइंट पी, जो कि और कुछ नहीं, सिंपली 1/4πε0 क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका माइनस साइन के साथ, है ना, 1/4πε0 क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एग्जैक्ट कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे केस में नेट पोटेंशियल यहाँ पे क्या बनता है, ज़ीरो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, उसका फिक्स आंसर है हमारे पास, वो क्या है, ज़ीरो। एक्चुअली होता है क्या बेटा, दोनों ही चार्जेस इस पॉइंट से बराबर दूरी पर है ना, तो दोनों ही जितना ये या ये कह लो, जितना ये चार्ज अपना प्लस का पोटेंशियल क्रिएट करता है इस डिस्टेंस पे, उतना ही ये चार्ज अपना नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है ना। तो नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना बनता है, ज़ीरो। तो इसीलिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डायपोल का जो पोटेंशियल बनता है उसका फिक्स आंसर है दैट इज ज़ीरो। इतनी बात क्लियर होती है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, नोट पॉइंट में एक बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर हमें किसी भी जनरल पॉइंट में डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना हो, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारा माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच की दूरी ये मैंने मान लिया 2 है, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया, ना तो एग्जैक्ट मैं इसके इक्वेटोरियल लाइन के अलॉन्ग ले रहा हूँ, सॉरी एक्सियल लाइन के अलॉन्ग, ना इसके इक्वेटोरियल लाइन के अलॉन्ग ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे मान लो कोई भी जो कि ना प्रॉपर इक्वेटोरियल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही प्रॉपर एक्सियल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने इसको बीच में कहीं मान लिया, ठीक है। ये वहाँ यहाँ पे सेंटर से इस पॉइंट की जो दूरी है वो मान लो थीटा एंगल बना रही है इसके एक्सिस के साथ, डायपोल के एक्सिस के साथ, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज अगर ये एग्जैक्ट एक्सियल पोजीशन पे होती तो ये थीटा की वैल्यू बेटा जीरो होती, ठीक है। एक्सियल पोजीशन पे ये एंगल क्या है, जीरो, और अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे होती तो उस समय ये थीटा कितना बन रहा होता, 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे मैंने कोई भी जनरल थीटा एंगल पे मान लिया, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ऐसे में आप देखो तो इस प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट की दूरी तो ये होगी, दोनों के सेंटर टू सेंटर मिला दो, और माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट की दूरी ये होगी, ठीक है, ये इसकी दूरी है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऐसे में अगर आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो आपको मैं एक बात बता दूं, इस पोटेंशियल का जो है जनरल फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, है ना। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे थीटा एंगल बन रहा है, मान लो मुझे कहाँ के लिए चाहिए, एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। कॉस 0 बेटा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखो आपको वही एक्सियल पोजीशन वाली पोटेंशियल मिल गई जो कि था 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर, है ना। मैं ऐसे कह सकता हूँ एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा बराबर 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो v जो है 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर बन गया, है ना, जो कि एक्सियल पोजीशन की फील्ड पोटेंशियल है। ऐसे सिमिलरली एट इक्वेटोरियल पोजीशन पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, है ना, सीधा। तो ऐसे केस में बेटा cos 90 जो होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। तो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और यही अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है ना। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होती होगी।